गुफ्तगू सियासी जमातों के दरमियान ही होनी है। तहरीक इंसाफ वाले 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में तो जाकर फील्ड मार्शल का खिताब बहुत इन्हमाक से सुनते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो फर्क है ना कि आज भी आप जीएचक्यू की तरफ देखते हैं, जीएचक्यू का इनविटेशन आ जाए तो भागे भागे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी इजलास के लिए बुला ले तो पार्टी से निकाल देते हैं जो चला जाए। जब तक सियासी कुव्वतों से बात नहीं करेंगे तब तक ये माहौल नहीं ठीक हो सकेगा। जब तक जीएचक्यू के चक्कर लगाते रहेंगे माहौल यही रहेगा। शिफा यूसुफजई साहिबा, आप तो कह रही थी कि इमरान खान साहब की जमात जो है वो अवाम के वोट के ऊपर आएगी, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब वहां से इन्विटेशन आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भागे भागे जाते हैं। लोगों की बात अलग है। लोगों में तो गंडापुर साहब भी थे जो बहुत सारे लोगों को नून लीग में पसंद भी बड़े थे कि भाई बात भी करते हैं। निकाल दें जमात से जो गया है जीएचक्यू, जमात से निकाल दें, सुबह सुबह उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दें, पार्टी से निकाल दें कि आप क्यों गए मेरी इजाजत के बगैर जीएचक्यू। तो इजाजत कैसे मिलेगी जब सुपरिटेंडेंट मुलाकात नहीं कराने देगा? तो नहीं, पार्टी मौजूद है, बैरिस्टर गौहर मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल मौजूद है, सलमान अकरम राजा, ये निकाल दें। पार्टी मौजूद नहीं, उनको पानी की पॉलिसी का नहीं पता है। नहीं, पानी की पॉलिसी का उनको पता चलेगा, तब भी पता चलेगा। पीटीआई का ट्विटर हैंडल देख लें और 27वीं नेशनल वर्कशॉप का खिताब सुन लें। कितने इनमाक से डिप्टी स्पीकर केपी, एमएनए, एमपीए, सेनेटर पीटीआई के आगे बैठ के सुन रहे हैं। दोनों चीजों को आमने सामने रख के तकाबली जायदा करें, पॉलिसी की फर्क नजर आएगा। शिफा साहब, मैं यही तो कह रही हूँ मुजम्मिल साहब, मैं यही कह रही हूँ कि बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं ना जो तरीन साहब को देख लें, अब अंदाजा लगा लें तरीन साहब की कल तक इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक था और उसके बाद आज तरीन साहब का हाल देख लें कि उन्हें किस सियासी जमात को खड़ा किया गया इमरान खान के मुकाबले में ना। तो इसी तरह लोग टूट टूट के और तोड़ तोड़ के भिजवाए जाते हैं और जबरदस्तियां भी होती हैं। और 26वीं तरमीम में भी हमने देखा कि कौन कौन क्या क्या कर रहा था और कहाँ कहाँ बैठा हुआ था पार्लियामान में, किस तरह से किसने वोट डाले या कौन स्टैंड बाय पे था। तो ये सारे मामलात इसी तरह चलते हैं। लेकिन मैं इमरान खान और नवाज शरीफ की बात कर रही हूँ, कायद ये दोनों हैं। इनकी जमातें आप लोगों ने इनका नजरिया मैटर करता है। उन्होंने हमें बताया था कप्तान को एक ही काम आता है, टीम बनानी, और मैंने देखा है कप्तान ने जब टीम बनाई है चली बनाई है। नहीं, कप्तान की टीम की सिर्फ बात नहीं है, नून लीग में भी ये कप्तान की टीम है ना जो जीएचक्यू बैठी हुई थी। इनको सेनेटर, एमएनए, एमपीए कप्तान ने टिकट दिए हैं, मैंने तो नहीं दिए। मुजम्मिल साहब, एक जमाना वो भी था कि जब नून लीग में भी सिर्फ 17 लोग रह गए थे और लोग कहते थे कि हम जब ऐवान में जाते थे तो लोग हमें छेड़ते थे कि तुम लोगों की तो टांगा पार्टी आ गई है, कोई रह ही नहीं गया तुम लोगों के पास। तो पार्टियां मैटर नहीं करती। तो 15 ही रह गए थे ना, बाकी चले गए थे। आप भी 15 रह जाएं, क्यों आपने जमघटे में लोग अपने साथ अपने टैग पे रखे हुए निकाल दें उनको? उन्होंने निकाल दिया था ना सबको, 15 ही रह गए थे। आप भी 15 रह जाए, रह तो ठीक जाए ना। आपने तो दोनों तरफ के लोग अंदर रख के डबल गेम शुरू की हुई है। खत भी जीएचक्यू को लिखने, वर्कशॉपें भी जीएचक्यू की अटेंड करनी और मुलाकातें भी जीएचक्यू से करनी और हमें बताना कि अवाम के सिर पे आएंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि इमरान खान अवाम के सर पे आएगा। मैं कह रहा हूँ जिस दिन दावत मिली उल्टे पांव चल के जीएचक्यू जाएगा। चलो जी, अवाम की बात करें और नजरिए की बात मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यही हैं। ये नजरिया था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट लेके आता होता था। इससे अगर आपको इनकार है, मुझे तो नहीं है। तो वज़ीर आला के दरमियान जो है वो काफी तनकीद के रिश्ते जो है वो आपस में चल रहे हैं। मरियम नवाज साहब ने मुसलसल 2 दिन जो है वो नाम लिए बगैर और नाम लेके भी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठाया है। और दूसरी जगह आज सुहेल आफरीदी साहब ने तो डायरेक्टली वफाकी हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा दिए हैं। किस तरह सिलसिला चलेगा ये आगे? पॉलिटिकल डायलॉग है, सियासतदानों का काम है एक दूसरे पर तनकीद करना, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो प्रायोरिटीज की बात है, प्रायोरिटीज तो आवाम के सामने है किस जमात की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो तो पीपल हैव टू डिसाइड कि कौन सी जमात किन प्रायोरिटीज़ के तहत चलती है। लेकिन मैं इसको एक पॉलिटिकल डायलॉग समझता हूँ। सियासतदानों का काम है एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना और उस तनकीद से लोग ये तय करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लिहाजा अगर हम इस मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ बयान देने पर भी पाबंदी लगा दें तो फिर तो जमहूरियत का बिल्कुल ही कला कमा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप इस बयानबाजी पर इतनी तनकीद ना करें, इसकी हौसला अफजाई किया करें। आज फिर उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, फिर धरना दिया गया। ये अब धरने इसी तरह ही अडियाला जेल के बाहर बार बार होते रहेंगे? देते रहें। जेल मैनुअल में सियासी मुलाकातों की तो कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ लिखा है कि अगर किसी पार्टी का सरबराह जेल में होगा तो उसका वज़ीर आला उससे मिले बगैर उस मुल्क हुकूमत आइन में नहीं चला सकता। गंडापुर साहब किस तरह मिलते थे? गंडापुर मिल लेते थे अपने ताल्लुकात के सर पे, ये भी बना लें।
اچھا وہ بیسیکلی تعلقات کے سر پہ مل لیتے تھے. جیل مینول تو پھر گیا نا فارغ. ہاں تو جیل سپرڈنٹ کی مرضی ہے وہ کس کو ملنے دے کس کو نہ ملنے دے. رائٹ تو نہیں ہے آپ کا کہ آپ جس قیدی کو چاہیں جا کر مل لیں. تعلقات زیادہ امپورٹنٹ. جیل سپرڈنٹ کا ثواب دے دی اختیار ہے, اگر ان کو ملنے دیتا تھا تو ٹھیک ہے, اس کو نہیں ملنے دیتا نہیں دیتا. لیکن یہ ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں ہے کہ آپ جا کے صبح منصور علی خان یہ کہنا شروع کر دیں کہ فلاں قیدی سے ملنا میرا حق ہے اور آئین نے مجھے حق دیا ہے کہ فلاں قیدی جو جیل میں موجود ہے اس سے ملنا میرا رائٹ ہے. آپ کا رائٹ نہیں ہے. ارشاد بھٹی صاحب رائٹ نہیں ہے جناب سہیل آفریدی صاحب کا ملنا, وہ نہیں مل سکتے. تعلقات ٹھیک کر لیں تو پھر شاید ملاقات ہو جائے. بھٹی صاحب پہلی بات تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جب آپ انٹرو دے رہے تھے اور جب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بیانات چل رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یعنی انتقام کی آگ پتہ نہیں کب ٹھنڈی ہوگی. یہ انتقام, یہ ریونج جس پہ کل جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو میں تو کم از کم کہتا تھا کہ اب آپ اقتدار میں آ گئے, اب آپ اپنے منشور پہ آئیں, اب آپ اپنی پرفارمنس پہ آئیں, اب چھوڑ دیں ان کو. ٹھیک ہے. لیکن وہ 3.5 پونے 4 سال کیا وہ رہے, اور اس کے بعد ابھی تک نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے لہجوں میں عمران خان ہے, دلوں میں عمران خان ہے, ذہنوں میں عمران خان ہے, چاروں طرف عمران خان ہے. مجھے تو یہ قیدی لگتے ہیں عمران خان کے, اور مجھے تو لگتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی رات کو سوتے ہوئے بھی عمران خان ہی دکھائی دیتا ہے, دن کو اٹھتے ہوئے عمران خان دکھائی دیتا ہے, جس فنکشن میں جاتے ہیں عمران خان دکھائی دیتا ہے. عمران خان اہلیہ سمیت جیل میں ہیں, 250-300 مقدمے ہیں, پارٹی اس کی توڑوا دی گئی, 3 حصوں میں اس کو منتشر کر دیا گیا. باقی پارٹی جو بچی اس میں آدھے جیلوں حوالاتوں میں, آدھے انڈر گراؤنڈ رپوش ہیں, کچھ پیشیاں بھگت رہے ہیں, 2-4 بچے ہوئے ہیں اور وہ ہلکے پھلکی ڈھولکی پہ بیان بازیاں کر رہے ہیں. بلہ آپ نے چھین لیا, مینڈیٹ آپ نے چھین لیا, مخصوص نشستیں آپ نے چھین لی, 27ویں ترمیم آپ 26ویں ترمیم آپ لے آئے, 27ویں ترمیم آپ لے آئے, پیکا ایکٹ آپ لے آئے, الیکشن ایکٹ ترمیمیں آپ لے آئے, نیب ترمیمیں کر کے اپنے کرتوت بخشوا لیے. آپ وزیر اعلیٰ بن گئیں, چاچا وزیر اعظم بن گیا. وہ جو کل تک جس کے جو زر بابا تھا, علی بابا 40 چور تھا, جو 10% تھا, جو سرے محل والا تھا, اس کو جفیاں مار لیں. اور نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت گئے آئے, سب کچھ ہو گیا. ڈیل مطلب رسک فری اور گارنٹیوں بھری واپسی جو یہ بتاتے تھے. اب بھی اس کے بعد بھی عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. نہیں بھٹی صاحب بھٹی صاحب ایک منٹ, مزمل سہروردی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جان یہ سیاسی بیان بازی ہے, چلتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کچھ ہوتا ہے اس سے؟ نہیں, یہ میں نہیں مانتا اس بات کو. دیکھیے آپ ہوتا ہے کہ آپ آئے ایک دن, آپ نے گفتگو کر دی, آپ نے کہہ دیا کہ وہ جو پارٹی ہے وہ اس طرح کی ہے, عمران خان اس طرح کا ہے. ایک دن آپ اٹھے, آپ نے بات کر لی کہ یہ ہو گیا. آپ کا تو کوئی دن, کوئی لمحہ, کوئی گھڑی, کوئی گھنٹہ مکمل ہی نہیں ہوتا. گھنٹی ہی مارتے جا رہے ہیں. اور مجھے کوئی اعتراض نہیں, لگے رہیں اس میں لگے رہیں. پچھلے ان پہ لگے ہوئے تھے, اس سے پچھلے ان پہ لگے ہوئے تھے. مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ یہ سویرے بیٹھیں اور تسبیحاں پڑھیں اس کی, اور وہ کیونکہ یہ انشورنس پالیسی ہے عمران خان کی. یہ جو ایک پورا ایک ہے نا بھانت کا کنبہ, یہ عمران خان کی انشورنس پالیسی ہے. جب تک یہ زندہ ہے عمران خان کسی نہ کسی روپ میں اس ملک میں زندہ رہے گا, اور عمران خان ان کی انشورنس پالیسی ہے. جب تک وہ اندیکھی لڑائیاں لڑتے رہیں گے, یہ جھولیاں بھرتے رہیں گے. تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. مجھے اعتراض یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. جب اللہ آپ کو موقع دیتا ہے, اقتدار دیتا ہے, آپ کو اللہ عزت دیتا ہے, مقام دیتا ہے, اگر آپ کو ملی ہے, تو اس وقت آپ جھک جاتے ہیں, اس وقت آپ معاف کرتے ہیں, اس وقت آپ آگے بڑھتے ہیں, اس وقت آپ میں درگزر پیدا ہوتی ہے, اس وقت آپ چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. اس وقت یہ صرف کہنے کہلوانے سے آسانی نہیں ہوتی کہ ایک نیلسن منڈیلا صاحب ہوا کرتے تھے, ایک فلاں صاحب ہوا کرتے تھے جنہوں نے 28 سالہ جبر کہا کہ یہ پڑا ہوا ہے, میں نے معاف کیا. تو ایک وقت ہوتا ہے, ایک حد ہوتی ہے. آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ نے کر لیں, آپ سمجھتے ہیں, اب آگے بڑھنے کا سفر ہے, انہی دائروں میں گھومنے کا سفر نہیں. پہلی بات. دوسری بات, میں حیران ہوں کہ یہی ہمارے سارے بھائی, جب آج بھی مجھے تو بعد میں پتہ چلا, لیکن پتہ چلا تو دکھ ہوا کہ اب نواز شریف صاحب جیل میں تھے, ان کو اہلیہ ادھر بستر مرگ پہ تھیں اور ان کو بات نہیں کرنے دی گئی, جس کا وہ اظہار کرتے ہیں, یا کوئی اور.
एक दो मौक़ों पे, बाकी तो नवाज शरीफ साहब के 3 हस्पतालों में फिरे, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के डॉक्टर इकट्ठे हुए, यास्मीन राशिद रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और इसी तरह जरदारी साहब मनपसंद वाक़े, खुराकें, टाकें, और इसी तरह सारे ये जो थे वो अल्लाह बख्शे जो स्पीकर सिंध असम्बली थे वो तो नैब की उससे निकलते थे, निकल के आके उस पे कुर्सी स्पीकर पे बैठ जाते थे, इस तरह के भी थे। एक सिर्फ 2 जुमले, एक भाई मेरे ने कहा, मुस्लिम लीगी ने, साद रफ़ीक साहब ने, कि यार ये मुझे पुरानी गाड़ियों में लाते हैं, गाड़ी असली वाली होनी चाहिए। एक ने कहा गद्दा ज़रा हार्ड था, अंडा ज़रा ठंडा था, स्लाइस ज़रा गर्म था। एक ने कहा कि नहीं यार, ये जो शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने एहतसाब अदालत में कहा कि बहुत जुल्म कर रहे हैं मुझ पे। जज ने पूछा क्या जुल्म कर रहे हैं? कहें जी खाने की ट्रे नीचे रख देते हैं, टेबल पे नहीं रखते। जो नायब एहलकार है वो कुर्सी जो है वो किबला रुख नहीं करता। तो ये थी जेलें, हवालातें। और आज ये मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जब ये सुनता हूं कि जी कोई हक नहीं है कैदी से मिलने का। भाई क्यों नहीं हक कैदी से मिलने का? क्यों नहीं? आपने यार एक मिनट भट्टी साहब, आपने सर एक मिनट जी, उन्होंने मुजम्मिल साहब ने कहा कि जी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो लाजिम नहीं है कि आप कोई सियासी मुलाकातें कर सकें, आप नहीं उसे फोर्स कर सकते कि वो सियासी मुलाकातें करवाए। भाई आप मंसूर अली भाई 4.5 करोड़ का सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जी, और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, 8वीं मर्तबा हैं, और उनके पास अदालती हुक्म है। गालबन सुप्रीडेंट अडयाला जेल उसी अदालत के अंडर आता है जिस अदालत का उनके पास हुक्म है। उसी सुप्रीडेंट अडयाला जेल और अदालत और इमरान खान के वकला ने तय किया था कि मंगल को उनकी फैमिली मिलेगी, वकला मिलेंगे और ये लोग मिलेंगे। एक दिन पहले नाम भी दे दिया जाता है और वो नाम कहा भी जाता है कि सुबह मुलाकात हो, फिर नहीं मिलने दिया जाता। तो ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इंसानी है, गैर जमहूरी है, गैर सियासी है, गैर इखलाकी है। अच्छा।